बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू बैलेंस बाइट। चैप्टर नंबर 1B5। हॉलीवुड स्क्रिप्ट is a service type enterprise in the entertainment field, and its owner, Bradford Jones, has only a limited knowledge of accounting. Jones prepared the balance sheet below, which, although arranged satisfactory, contain certain error with respect to such concept as the business entity and asset valuation. जो उसने बैलेंस शीट बनाई है उस बैलेंस शीट के अंदर काफ़ी सारे जो हैं वो एरर्स हैं, और वो एरर्स कॉन्सेप्ट और वैल्यूएशन के पॉइंट ऑफ व्यू से हैं। तो ये एसेट्स हैं सारे, ये लाइबिलिटीज़ एंड ऑनर्स इक्विटी है, ये आपकी पूरी बैलेंस शीट बना के दी हुई है। In discussion with Jones and by inspection of the accounting record, you discover the following fact. 1. One of the note receivable in the amount of 700 is an IOU which Jones received in a poker game about 2 years ago. The IOU bear only the initials B.K and Jones does not know the name and address of the maker. तो नोट रिसीवेबल के अंदर एक अमाउंट है 700 की जो उसने पहले रिसीव की हुई है, और उसको उसके बारे में नहीं पता कि वो कौन है, क्या नेम है उसका और क्या एड्रेस है। तो जो अमाउंट आपकी 700 की नोट रिसीवेबल में आपने रिसीव कर चुके हुए हैं, वो दोबारा अमाउंट आप नोट रिसीवेबल में ऐड नहीं कर सकते। तो इसलिए हम क्या करेंगे कि जो आपके नोट रिसीवेबल हैं 2900 के, उनमें से आप 700 माइनस कर देंगे ताकि आपके ओरिजिनल जो नोट रिसीवेबल हैं उस अमाउंट पे रिकॉर्ड किया जा सके उनको। तो इसमें हम क्या करेंगे कि नोट रिसीवेबल में से 700 को माइनस कर देंगे। सेकेंड है ऑफिस फर्नीचर इंक्लूड एंड इंटीक डेस्क परचेज नवंबर 29 ऑफ द करंट ईयर एट अ कॉस्ट ऑफ 2100। ऑफिस फर्नीचर परचेज किया 2100 का। जॉन्स एक्सप्लेन डैट नो पेमेंट इज़ ड्यू फॉर द डेस्क अनटिल जनवरी एंड देयर फॉर दिस डेट इज़ नॉट इंक्लूडेड अमंग दी लाइबिलिटी। तो आपने जो 2100 का फर्नीचर परचेज़ किया है, आपने उसके अगेंस्ट पेमेंट नहीं की, बल्कि आपने उसके अगेंस्ट पेमेंट करनी है, और उस पेमेंट को आपने अपनी लाइबिलिटी में इंक्लूड करना था, आपने अपनी लाइबिलिटी में इंक्लूड नहीं किया। इस एरर को भी ठीक करने के लिए, ये भी वैल्यूएशन एरर है, इस एरर को भी ठीक करने के लिए आप क्या करेंगे कि आप अपने अकाउंट पेएबल के अंदर 2100 ऐड करेंगे। हम अपनी लिस्ट ऑफ एसेट लिख लेते हैं। कैश है हमारे पास, उसके बाद हैं नोट्स रिसीवेबल, नोट्स रिसीवेबल थे 2900 के, उसमें से हमने जो 700 के रिसीव कर चुके हैं वो हमने माइनस करने हैं। देन है हमारे पास अकाउंट रिसीवेबल, उसके बाद है मेरे पास लैंड, देन है बिल्डिंग, लैंड बिल्डिंग, उसके बाद है जी ऑफिस फर्नीचर, देन है हमारे पास अदर एसेट्स, और अदर एसेट्स के बाद आपके पास हेडिंग आ जाएगी टोटल एसेट्स की। जो सेकंड पॉइंट था ऑफिस फर्नीचर वाला, उसमें हमने क्या करना है कि अकाउंट पेएबल जो हमारे पास हैं 29,800 के, उसके अंदर हमने एक लाइबिलिटी ऐड करनी है 2100 की जो ऑफिस फर्नीचर वाली थी। तो ये जो पहले दो आपके पॉइंट थे उनके अंदर जो एरर्स थी उनको हमने ठीक किया है। अब हम नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं। थर्ड है जी ऑल्सो इंक्लूड इन द अमाउंट फॉर ऑफिस फर्नीचर इज़ अ टाइप राइटर विद कॉस्ट विच कॉस्ट 525। वो कहता है कि ऑफिस फर्नीचर के अंदर जो है वो टाइप राइटर है 525 का, बट इट इज़ नॉट ऑन हैंड बिकॉज जॉन्स गिव इट्स टू डॉटर एज अ बर्थडे प्रेजेंट। तो जो उसने टाइप राइटर अपने बच्चे को दे दिया, अपनी बेटी को दे दिया, वो बिज़नेस का एसेट नहीं है, क्योंकि सेपरेट एंटिटी कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग बिज़नेस के एसेट्स और ऑनर के एसेट्स जो हैं वो डिफरेंट है, दोनों सेपरेट एंटिटी हैं। तो ये भी हम क्या करेंगे, ऑफिस फर्नीचर में से 525 का जो है टाइप राइटर जो है वो लेस कर देंगे।
तो ऑफिस फर्नीचर है हमारे पास, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन जो गिवन है हमें ऑफिस फर्नीचर है 6848, उसमें से हम माइनस कर देंगे 525। देन है जी पॉइंट नंबर 4, द अदर एसेट्स ऑफ 2241 रिप्रेजेंट द टोटल अमाउंट ऑफ इनकम टैक्स जॉन्स हैज़ पेड द फेडरल गवर्नमेंट ओवर अ पीरियड ऑफ ईयर्स। तो अदर एसेट्स में जितने भी अब तक उसने टैक्स पे किए हैं वो सारी की सारी अमाउंट उसके अंदर ऐड है। जॉन्स बिलीव द इनकम टैक्स लॉ टू बी अनकॉन्स्टिट्यूशनल। जॉन्स को लगता है कि इनकम टैक्स जो है वो अकॉर्डिंग टू अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। एंड फ्रेंड हु अटेंड अ लॉ स्कूल, और एक उसका जो दोस्त है जिसने लॉ स्कूल अटेंड किया है, will help John recover the tax paid as soon as he completed the legal education। तो अभी उसके दोस्त ने स्कूल स्टार्ट किया है, फिर वो अपनी एजुकेशन कंप्लीट करेगा, फिर वो जॉन को हेल्प करेगा, फिर वो उसको रिकवर करवा के देगा। तो ऐसी कोई भी चीज़ जो है उसको हम जो फ्यूचर एस्टीमेट्स होते हैं उनको अकाउंटिंग में रिकॉर्ड नहीं करते। तो इसलिए जो अदर एसेट की टोटल अमाउंट है 22401 ये आपकी बैलेंस शीट में नहीं आएगी। नेक्स्ट पॉइंट है द एसेट लैंड वाज एक्वायर्ड एट अ कॉस्ट ऑफ 34,000। आपने परचेज की थी 34,000 की, बट वाज इंक्रीज टू द वैल्यूएशन टू 70,000 व्हेन अ फ्रेंड जॉन्स ऑफर टू पे दैट मच फॉर इट टू जॉन वुड मूव द बिल्डिंग ऑफ द लॉट। आपने एक लैंड खरीदी 35,000 की, आपको किसी ने ऑफ़र की कि ये 34,000 की लैंड जो है उसको आप सेल कर दे 70 की, तो आप अपनी जो इनकम स्टेटमेंट में उसको 70,000 लिख दिया। तो अकॉर्डिंग टू कॉस्ट प्रिंसिपल आप एसेट को जिस प्राइस पे परचेज़ करते हैं उसको उसकी कॉस्ट प्राइस पे रिकॉर्ड करते हैं, इसलिए एसेट की जो लैंड की कॉस्ट है वो बैलेंस शीट में 34,000 की आएगी। तो लैंड 70 की बजाय 34,000 की आएगी। कैश के अंदर कुछ चेंज नहीं है, वो ठीक लिखा हुआ है, उसको आप एज इट इज़ लिख देंगे। 2900 माइनस 700 जो अकाउंट रिसीवेबल हैं वो आपके पास आ जाएंगे 2200 के। देन उसके बाद अकाउंट रिसीवेबल एज इट इज़ आपके पास आएंगे 2465 के। लैंड को आप चेंज कर देंगे, बिल्डिंग आपके पास आएगी 54326 और ऑफिस फर्नीचर आपके पास आ जाएगा 6848 माइनस 525 वो आ जाएगा आपके पास 6323। अदर एसेट्स नहीं आएंगे, इन सब को आप टोटल कर लें तो आपके पास एसेट्स का टोटल आ जाएगा 100,254। देन लाइबिलिटीज़ में आए तो नोट पेबल में कुछ चेंज नहीं आएगा, नोट पेबल एज इट इज़ 67,000 के आएंगे और अकाउंट पेबल आपके हो जाएंगे 29,800 प्लस 2,100, तो ये आपके पास आ जाएंगे 31,900। तो आप इन दोनों को ऐड कर दें तो आपके पास टोटल लाइबिलिटीज़ आ जाएंगी 98,900 की। देन आपके पास कैपिटल है और कैपिटल आपके पास था अब आपने क्या करना है कि टोटल लाइबिलिटीज़ एंड ऑनर्स इक्विटी इसका टोटल जो होता है वो आपके पास है 100,254 क्योंकि ये हमेशा इक्वल होते हैं। इसमें से आप जो है वो 100,254 उसमें से आप अपनी लाइबिलिटीज़ माइनस कर देंगे 98,900, तो आपके पास जो कैपिटल आ जाएगा डेट इज़ 1,354। तो ये कैसे हमने फाइंड किया 100,254 माइनस 98,900। तो ये आपके पास जी टोटल लाइबिलिटीज़ एंड ऑनर्स इक्विटी आ गई। ये आपने करेक्टेड बैलेंस शीट बनानी थी, रिवाइज़ करनी थी। तो सिमिलर इस तरह का क्वेश्चन है 1A5। किसी किस्म का कोई क्वेश्चन हो या एम्बिगुइटी हो तो कमेंट सेक्शन में जाके कमेंट करें। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।